प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ये जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर को लोबा तो, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। प्रकरण नंबर 31 और चौपाई नंबर 38। तीसरी भूम का वर्णन चल रहा है। बड़ी बैठक पड़ साल की, इत मेवा मिठाई अरोगत, कर सिनगार चरणों लगे, सबे इत बैठत। सबे इत बैठत। बड़ी बैठक बड़ साल की, इत मेवा मिठाई अरोगत। पड़साल दहलान, चौक, पड़साल व चबूतरे में युगल स्वरूप बहुत देर तक बैठते हैं। यहीं चबूतरे पर वे मेवे मिठाई भी ग्रहण करते हैं। सखियां अपना श्रृंगार करके उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और उनके पास अति प्रेम पूर्वक बैठ जाती हैं। तो सुंदर साथ जी, कल हमें एक नई चीज पता चली थी कि पड़साल की ये शोभा जो वाणी के हिसाब से आई है, ये 28 स्तंभ का चौक हो गया। एक मिनट खोल रही हूँ मैं, नक्शा दूसरा खोलती हूँ। इस वाले नक्शे में देखते हैं। ये तीसरी भूमि की पड़साल, इन्होंने कह दिया दहलान, पीछे चबूतरा, फिर दहलान, और ये वाली आगे वाली पड़साल को दो पार्ट में बांट दिया कि आगे तो झरोखे बोल दिया और बीच में, यानी एक मंदिर की उस जो हम 10 मंदिर बाय 2 का करते थे ना पड़साल, उसको दो में बांट दिया कि आगे ये झरोखे इसलिए कह दिए क्योंकि ये थंब लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको झरोखे कह दिया 10 बाई 1 का, और बाकी एक मंदिर की जो बाकी जगह बची उसको कह दिया चौक, कह दिया, ये 3-4 चीजें कह दी चौपाई के हिसाब से, बांट दिया वाणी के हिसाब से। पड़साल में दहलान, चौक, पड़साल व दहलान, चौक, पड़साल व चबूतरे, तो ये 4 चीजें पूरा उसको डिवाइड कर दिया। सिनगार करे दहलान में, आरोगे और मंदिर, इत ही दीदार नूर को, दिन पौड़े पलग पलंग अंदर, दिन पौड़े पलंग अंदर। सिनगार करे दहलान में, दहलान के मध्य में श्री राज्य का आभूषणों का श्रृंगार होता है। भोजन करने की लीला नीले पीले मंदिर के सामने पड़साल में होती है। पड़साल में ही 7:30 बजे जब युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आकर श्री राज्य का दर्शन करते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे तक श्री राज शर्मा जी नीले पीले मंदिर में शयन लीला करते हैं। इस समय दीवारें आ जाती हैं जिससे दहलान मंदिर के रूप में हो जाती है। ये क्या लिखा है? इस समय दीवारें, अच्छा, नीले पीले मंदिर में शयन करती है। अच्छा, वो पहले बड़ी दहलान हो जाती है और जब शयन करते हैं तो वो 3-3 मंदिर इधर हो जाते हैं, 4 मंदिर की दहलान हो जाती है। सिनगार करें दहलान में, इसमें ये है
सिनगार करे दहलान में आरोगे और मंदिर। अब आरोगे और मंदिर का मतलब ये वाली जगह पे चबूतरे पर या यहाँ पे नीले पीले मंदिर के सामने यहाँ पे हमारा दोपहर का भोजन होता है। आगे क्या है चरण सरोज दीदी? मेरे को चौपाई में पीछे जाना पड़ता है। आवाज नहीं आ रही सरोज दीदी, आप पहले अनम्यूट करो। इत ही दीदार नूर को दिन पोड़े पलंग अंदर। हाँ, इत ही दीदार नूर को। अब जैसे यहाँ सिंहासन है, यहाँ पे राजी महाराज इस यहाँ बैठते हैं, मुख उनका इधर और श्यामा जी इधर। तो अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं तो अपनी थोड़ी सी निगाह टेढ़ी, जरा सा सर घुमाते हैं, यहाँ दीदार हो जाता है। और पौड़े तिरछी निगाह से अक्षर ब्रह्म नीचे आते चांदनी चौक पे तो दीदार हो जाता है। और फिर उसके बाद पौड़े यहाँ पे नीलो पीलो मंदिर में यहाँ पे दोपहर में पौड़ते हैं। तो ये शोभा है हमारी। ये ऊपर से शोभा को ऐसे देख सकते हैं, ये 28 स्तंभ का चौक, ये नीलो पीलो मंदिर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आसमानी मंदिर है ये यहाँ पे। ठीक है सरोज दीदी, आगे चुपाई लो आप। सुंदर सा जी रेसेंड कर ले। हाँ जी बबीता दीदी। हाँ जी, यही पढ़नी है दीदी, 2 हास बीच तीसरा हिस्सा। हाँ जी दीदी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। 2 हास बीच तीसरा हिस्सा, तिनके झरोखे 10, एक हास तिन की बड़ी, ए भी शोभा एक रस। बीच के 2 हासों में 5-5 मंदिर लेकर ये मुख्य द्वार का 10 मंदिर का हास बना है। इस हास में तीसरी भूमिका में 10 मंदिर की लंबी तथा 1 मंदिर की चौड़ी प्रशाल के किनारे 10 स्तंभों पर 9 मेहराबे व आगे ऊपर करना दीदी, खंभों के मध्य 9 मेहराबे व थंबों के मध्य कठड़े बने हैं। इन्हें ही यहाँ 10 झरोखे कहा गया है। 10 झरोखों वाले हास के बढ़ जाने से रंग महल के कुल हास 201 हो जाते हैं। यह संपूर्ण शोभा एक समान सुंदर आई है। ये इसमें 10 मंदिर के हास का वर्णन कराया गया दीदी। जैसे 10 मंदिर की जो सी बनती है, 5 मंदिर इधर से उत्तर से लेते हैं, उत्तर वाले मंदिरों से लेते हैं, हाथ से लेते हैं, और 5 मंदिर इधर अपने दक्षिण वाले मंदिरों से लेते हैं। तो ये 10 मंदिर की एक दहलान बन जाती है। ये 5-5 मंदिर लेके, और ये 201 हास इधर पूर्व वाली साइड, ये 201 का हास बन जाता है। इसी वजह से 201 हास बनते हैं इसके। तो ये 10 मंदिर लंबी और 1 मंदिर चौड़ी अपनी बन जाती है जगह, ये दहलान बन जाती है। बस वो चरण, हाँ चरण हो गया पूरा। 2 हास बीच तीसरा हिस्सा, तिन के झरोखे 10 है ना, 5-5 इधर से ले लिए तो एक स्पेशल हमारा हास बन गया। और तिन के झरोखे 10, अब 10 झरोखे क्यों बोले उनको, सामने हमारे थंब आ जाते हैं ना, वैसे उनमें मेहराबे बनी हुई हैं तो उनको झरोखे कह दिया। एक हास तिन की बड़ी, अब वो वही हास बढ़ गया, वैसे 200 हास कहे जाते हैं लेकिन एक बढ़ गया ना, एक हास तिन की बड़ी, ए भी शोभा एक रस, तो वो शोभा एक रस हो जाती है, समान सुंदर। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़ा दरवाजा इनमें बीच 2 हास इन, भोम तले लग चांदनी एक खूबी अति रोशन। बड़ा दरवाजा इनमें, दोनों हासों के मध्य में जो 10 मंदिर का हास है, इसी हास में प्रथम भूमिका में धाम दरवाजा बड़ा दरवाजा आया है। उसका बोला बड़ा दरवाजा इनमें बीच 2 हास इन, और रंग महल की प्रथम भूमिका से लेकर 10वीं चांदनी या काशी तक 10 मंदिर वाला हास 5 शोभा के साथ जगमगा रहा है। मतलब कि वो बड़ा दरवाजा का बताया जो 2 मंदिरों का
एक हास बन जाता बीच में। बड़ा दरवाजा इनमें बीच दोए हास इन, भोम तले लग चांदनी और खूबी अति रोशन। ये नीचे जमीन, नीचे से लेकर पहले भोम से लेकर 10वीं तक ये हास बराबर चल रहा है, दोनों दो हास का, दो मंदिर का एक जो बना हुआ है हीरे का, जिसमें डायमंड का, जिसमें हाँ, डायमंड के लगे हुए हैं, हीरे के। ये जिसमें हमारा यही पूरा शोभा ऊपर तक समान गई है ना, एक हाथ की जो अलग से शोभा है। एक नहीं आ रहा है, देखो ऊपर का आ रहा है गंदा। एक मिनट, आवाज आ रही है सरोज दीदी, कुछ बोलो तो। यही बात कही है ना, बड़ा दरवाजा, ये पूरी बड़ी वाली मेहराब, बड़ा दरवाजा, ऊपर से तक पूरी वैसी शोभा हमारी, ऊपर से लेकर नीचे तक स्पेशल हाथ की शोभा। मतलब 10 की जगह, मतलब जैसे एक पहला 2 का 10 हो गया, मंदिर, 2 मंदिर का द्वार जो नौ बीच वाला बड़ा है ना, वो वाली हाँ। शोभा है। प्रथम से लेकर 4वीं तक 10 मंदिर का हास विशेष रूप से ये पहल सुंदरता लिए हुए है। हाँ जी, पहले कहाँ ये सब कितनी अलग से लग रही है चौपैया ना, पहले जैसे लगता है पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है ऐसे लग रहा है। हाँ जी मोनिका। प्रणाम जी। राम जी। अंदर चौड़ाई चौक की और भी हैं कई ठोर, जुदे जुदे सुख लेत हैं, रंग रस कई और। इस दरवाजे की हास के भीतर रंग महल का बहुत अधिक विस्तार है। इस रंग महल में बहुत से अति सुंदर स्थान हैं, जहाँ पर सखियां प्रेम और आनंद के रस से भरे हुए अलग अलग तरीकों से अखंड सुख का रसपान करती हैं। अंदर चौड़ाई चौक की, जो ये हमारा दरवाजा है, धाम दरवाजा, और मतलब विशेष हास बन जाता है उसके भीतर। हम जब धाम दरवाजे के भीतर जाते हैं तो कई तरह के अधिक विस्तार है, और उस रंग में के अंदर हम सब सखियां राज्य श्यामा जी के संग कई तरह के सुख अलग अलग स्थानों पर लेते हैं। जैसे 28 धाम का चौक आ गया, फिर उसके बाद हमारी रसोई की हवेली आ गई, फिर 3 और हवेलियों को पार करके हमारे मूल मिलावे का गोल हवेली जो हमारी है, मूल मिलावे का सुख, जहाँ पे चबूतरे पर 64 थम, 60 कठेड़े, 60 थम उसमें वो लगे हुए गोल सराने सिंदूरिया रंग के, और गिलम, सुंदर गिलम 1000 पांखड़ी वाले फूल की बिछी हुई है। उसके ऊपर कमल के फूल के बीच में राज्य श्यामा जी का सिंहासन है, और ऊपर नीचे गिलम, ऊपर हरे रंग का चंद्रमा। तो इस तरह हम यहाँ पे सखियां बैठ के अलग अलग तरह के सुख लेती हैं। सुंदर सिंहासन, जब हम पूरब की तरफ से जाते हैं तो 5 के, और जब पश्चिम की तरफ है नीलवी के थम 2-2, उत्तर की तरफ पुखराजी रंग के थम, और दक्षिण की तरफ मानिक के थम। इन सब की रोशनी झलकार एकदम सारा, और आकाश से नूर ही नूर होता है। और जो हमारे ये चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे के आसपास जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षियों के चित्रामन बने हुए हैं, जो वहां से निकलकर राज श्यामा जी को जो रिझाते हैं, और हम सब सखियां भी उनके साथ खेलती हैं और आनंद लेती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूरा वर्णन आ गया ना, अंदर क्या क्या बना हुआ है, चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, ऐसे 9 फिरावे, फिर बीच में हमारे 9 चौक, मतलब बहुत सारी हमारे श्रृंगार के मंदिर, शयन के मंदिर, सारा कुछ, मतलब इस एक हाथ के अंदर बहुत सारी शोभा है। इस जिब्बा से वर्णन करना नामुमकिन नामुमकिन है। प्रणाम राम जी। हाँ जी दीपी सिंह जी, चलो चौथी भूम में। प्रणाम जी। चलो चौथी चौथी भूमि। भूमिका। हाँ जी। निरत होत चौथी भूम में, जित माहौल बन्यो विशाल, चौक मध्य अति सुंदर, क्यों कहूँ मंदिर द्वार। चौथी भूमिका की चौथी चौरस हवेली में नृत्य की लीला होती है। यह हवेली बहुत ही विशाल है। हवेली के मध्य आया हुआ चबूतरा कमर पर ऊंचा, अति सुंदर है।
मंदिरों एवं द्वारों की अनुपम शोभा का यहाँ मैं क्या वर्णन करूं। अभी चौथी भौम जो नृत्य की हवेली है, चौथी हवेली, चौथी भौम में चौरस चौरस चौथी हवेली, वो नृत्य की हवेली है। उसके मध्य में जो चबूतरा है कमर ऊंचा, बहुत ही सुंदर है। और वहाँ जो मंदिर है चारों तरफ, उन पे अलग अलग जो है, जो पूर्व के मंदिर है वो हरे रंग के दिखाई देते हैं, आभा दिखाई देती है। पश्चिम के सफेद रंग के, उत्तर के जो है पीले रंग के, और दक्षिण के जो है लाल रंग के जो है उन पर आभा पड़ती है। सारे मंदिर ऐसे ही दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये चौथी नृत्य की हवेली की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। सब सखियां जो है पश्चिम पूर्व की तरफ मुंह करके जो सिंहासन है वो लगा हुआ है पश्चिम दिशा में, राजी श्यामा जी बैठते हैं और बराबर में उनकी सब सखियां बैठती हैं, और सामने जो है नवरंग बाई का नृत्य होता है। वो सब वाद्य यंत्र लेके जो है वहां पे नृत्य की शोभा लीला करती है। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तीनों तरफों मंदिर, आगू दो दो थंबों की हार, बड़ा मॉल अति शोभित, सुंदर अति सुखकार, सुंदर अति सुखकार। इस हवेली की तीनों दिशाओं उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण में मंदिर हैं। पूरब की दिशा में मध्य के बड़े दरवाजे और दाएं बाएं के 10-10 मंदिरों की जगह में 20 थंबों की 2 हारें अर्थात 21 मंदिर की दहलान। नृत्य की यह हवेली अतिशय सुंदर और सुखदायी है। इसकी शोभा अपरंपार है। इसमें नृत्य की हवेली में तीनों दिशाओं में उत्तर, पश्चिम और तथा दक्षिण में मंदिरों की शोभा आई है। और पूर्व की दिशा में मध्य के बड़ा दरवाजा जो आता है, जो शुरू से ही पहली भौम से चल रहा है, उनके दाएं बाएं 10-10 मंदिरों की जगह में 20 थंबों की 2 हारें आई हैं। मतलब वहां पर जो है मंदिर नहीं आए, मंदिरों की जगह एक तरह से दहलान भी कह सकते हैं। जैसे थंबों की 20 थंबों की हारें, 10 थंब इधर और 10 थंब इधर आए हैं। और यह नृत्य की, यहाँ पर नृत्य होता है। हम सखियां मतलब सभी राजी श्यामा जी को कई नए नए से नृत्य करके, नवरंग बाई नृत्य करके, और हम सभी सखियां ही नृत्य करके राजी श्यामा जी को ले जाती हैं। और राजी देखकर, श्री श्यामा जी देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये वाली शोभा का इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। कम्ब द्वार अति शोभित, तरफ तीनों 60 मंदिर, 20-20 हर तरफों, चौक बैठक अति अंदर। अब हमारी चौथी भौम में चौथी चौरस हवेली जो कि नृत्य की हवेली है, उसका वर्णन चल रहा है। तो पूर्व की दिशा में तो जैसे 21 मंदिरों की दहलान आई, टोटल 6 थंबों की हार आ जाती है उसमें। पूर्व दिशा में दहलानों के थंब और मेहराबी द्वार अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। शेष तीनों दिशाओं में कुल 60 मंदिर हैं। प्रत्येक दिशा के मध्य में बड़ा दरवाजा आया है तथा दाएं बाएं 10-10 कुल 20 मंदिर आए हैं। इन सब के मध्य में अति सुंदर चबूतरा है, जिस पर बैठक के रूप में नृत्य की लीला होती है। थंब द्वार अति शोभित। तो सबसे पहले तो जो पूर्व की दिशा है, जैसे ही हम तीसरी चौरस हवेली से बाहर निकलेंगे तो हमें टोटल 6 थंबों की हार नजर आएगी। एक तो जैसे तीसरी चौरस हवेली को घेर कर आई, वो पहली हार होगी, पहली थंबों की हार। फिर दूसरी जो चौरस हवेली को घेर कर आती है, जैसे हम कहते हैं ना एक हवेली से बाहर निकलते हैं तो 2 थंबों की हार 3 गलियां, तो 2 थंबों की हार तो ये हो गई। फिर हम जैसे ही चौथी चौरस हवेली में अंदर जाएंगे तो जो मंदिर आते हैं वो मंदिर वहां पे नहीं है। तो द्वार के आसपास 10-10 मंदिर हो गए, तो वो मंदिरों की बजाय सिर्फ थंबों की हार आ गई। तो टोटल हमारी ये 21 मंदिर की दहलान बन जाती है, क्योंकि जो बीच वाला द्वार है वो भी काउंट हो जाता है।
तो आसपास 10 मंदिर इधर, 10 मंदिर इधर, तो इसलिए ये 21 मंदिर की हार हो गई। और टोटल थंबों की हार हमारी यहाँ तक हो गई 4, 2 बाहर हो गए, पहले गिन चुके हैं हम, और 2 ये हो गए जो मंदिरों के। और फिर जैसे ही हम हर हवेली के अंदर जाते हैं तो एक थंब की हार और 2 गलियां आती हैं, जैसे हम सब जानते हैं, तो एक थंब की हार ये आ गई। और फिर हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, जैसे ये लाल रंग की छोटी सी सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं चारों तरफ से, ये हाँ, इससे हम चबूतरे पर आ जाएंगे। चबूतरे पर सुंदर थंब और मेहराबें और गिलम सुंदर बिछी हुई है, जिस पर सुंदर हमारा सिंहासन, श्यामा जी जहाँ बैठते हैं, और आसपास सखियां बैठ के नृत्य की लीला होती है। और तीनों तरफ मंदिर, अब बाकी जो तीनों तरफ बच गए उसमें हमारे दाहिनी तरफ कह लो या उत्तर की तरफ कह लो, तो पुखराज के कलर के सारे, यानी कि लिम्बोई रंग के या पीले रंग के सारे मंदिर, थंब सब, और इसमें द्वार आता है, और द्वार के आसपास 10-10 मंदिर, तो ये 20 मंदिर हो जाते हैं। और फिर बाईं तरफ हमारे या दक्षिण की दिशा, इसमें मानिक रंग की सारी शोभा है, यानी कि लाखी रंग की, तो इसमें भी द्वार आएगा और आसपास 10-10 मंदिर आएंगे, टोटल 20 मंदिर, द्वार समेत 21 की जगह हो गई। और सामने पश्चिम की दिशा में हमारा हीरे के रंग का या श्वेत रंग की सारी शोभा है, सारे मंदिर भी उसी रंग के और सारे थंब भी उसी रंग के। और कॉर्नर वाला मंदिर सामने जो आएगा वायब, और इधर साइड, हाँ जहाँ आपका एरो है, इस साइड लाखी और श्वेत रंग का, 2 दीवारें वैसी होंगी और 2 दीवारें उस रंग की। और हमारा इस तरफ उत्तर की दिशा और सामने पश्चिम की दिशा जहाँ मेल खारी, यानी कि वायब कॉर्नर, इस जगह पुखराजी रंग और हीरे के रंग की मंदिर शोभा, मतलब 2 दीवारें उस रंग की, 2 दीवारें उस मंदिर की। तो इस तरह से इस कॉर्नर्स पे भी जैसे होंगे हरा, और दक्षिण और पूर्व की तरफ जो हरे रंग का और लाल रंग का होगा कॉर्नर मंदिर, और इधर उत्तर और हमारा ईशान कॉर्नर पे पुखराजी कलर का। तो तीनों तरफों मंदिर, आगू 2-2 थंबों की हार, यानी कि सबके आगे 2-2 थंबों की हार उसके आगे होगी, क्योंकि मंदिरों के आगे जो बीच में एक हार आ गई और एक चबूतरे के ऊपर हो गई। बड़ा माहौल अति शोभित, सुंदर अति सुखकार। इस तरह से ये सुंदर नृत्य की हवेली अतिशय सुंदर और सुखदायी है। इसकी शोभा अपरंपार है और सुखकार है, अति सुख देने वाली भी है और सुंदर भी है। और यहाँ पे और भी विस्तार आगे आ जाएगा कि कैसे नवरंग भाई जी 280 में आ जाएगा ना नरेश जी, अगली आ गया। चौपाइयों में आएगा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अगली चौपाइयों में सारा विवरण आएगा ही ना। हाँ जी, ज्योत्सना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दार शोभित क्या कमाड़ियों, साठो करे जलकार, और जो तत्संभवन की सुख कहूँ। नेट चला गया ना सरोज दीदी। आवाज नहीं आ रही। इनका मन करता है पढ़ने को, लेकिन नेट इनका थोड़ा सा दिक्कत करता है। हाँ जी, सुदर्शन दीदी आप ले लो, कोई बात नहीं, उनसे बाद में देख लेंगे। ज्योत्सना दीदी आप दोबारा से आओ, आपका नेट थोड़ा सा खराब हो रहा है, आप दोबारा जाके आ जाओ। प्रणाम जी। द्वार शोभित कमाड़ियों, साठों करे जलकार, और जोत थंबन की सुख कहूँ जो हुए सुमार, सुख कहूँ जो हुए सुमार। इस हवेली की तीनों दिशा के 60 मंदिरों के दरवाजे के पल्ले अत्यधिक झलकार कर रहे हैं। मंदिरों तथा दहलानों की भीतरी तरफ थंबों की एक हार है, और इनके भीतरी और चबूतरे की किनार पर थंबों की एक और हार है। इन थंबों से निकलने वाली ज्योति के दीदार का सुख इतना अधिक है कि उसे व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। द्वार शोभित कमाड़ियों, ये जो 60 करे जलकार, इन जो 60 मंदिर आए हैं उनके द्वारों के जो थंब है वो बहुत चमकते हैं, झलकार मार रहे हैं, और जो थंबन के सुख कहूँ। द्वार शोभित कमाड़ियों की, ये कमाड़ियों का क्या मतलब हुआ मीनू दीदी?
पल्ले होते हैं ना, 2 पल्ले हमारे, जैसे हाँ। द्वार है ना उनके, कमाड़, 2 कपाट द्वार, जैसे 2 होता है ना पल्ले हमारे, हाँ हाँ वही। हाँ, तो ये उसमें वो हुआ ना। इसमें दीदी वर्णन करती है ना, कुंडी, साकल, जो भी सारी शोभा हम दरवाजे की, द्वार शोभित कमाड़ियों, 2 द्वारों की जो पल्ले हैं उनकी सुंदर शोभा, सब तो 60 मंदिरों। 60 द्वारों के जो दो दो हाँ दरवाजे हैं, 60 वो करे, सारे हाँ 60 मंदिरों के जो जो दरवाजे हैं वो बहुत हाँ, चमक रहे हैं चमक और रहे हैं। बहुत शोभा दे रहे हैं बहुत। और जोत थंबन की सुख कहूँ जो होए सुमार, और ये जो थंब है उन पे लिशकारे डाल रहे हैं, और ये वर्णन नहीं किया जा सकता इन सब का। और इनके भीतर थंबों की हार, थंबों से निकल, वही थंबों से निकलने वाली ज्योति और दरवाजों के थंबों से निकलने वाली ज्योति आपस में बहुत चमकार कर रही है और बहुत सुंदर शोभा दे रही है। अब आप ये देखो ना कितनी सुंदर लगती होगी ये चीज, ये निकालती हूँ नक्शा। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो पीले मंदिर हैं उनके थंब भी पीले, ये सारे पीले, इनकी ज्योति को ये सिर्फ बोलने के लिए हम पीला रंग कह रहे बिरंगी हैं। ज्योति, रंग बिरंगी लाइटें आ रही है ना पूरे। हाँ, चारों तरफ से कितनी सुंदर ज्योति होती होगी, अलग किधर अलग देखो, कलर। किधर नीली आ रही है, किधर लाल आ रही है, किधर सफेद आ रही है, तो बहुत ही सुंदर शोभा है। सब खम्भों की कितनी ज्योति, बहुत ही प्यारी शोभा, चितवन से ही आ सकती है समझ में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, राजबाला आ जाओ। इसके लाने से आप लोग नहीं दिखते ना कोई भी। हाँ जी, ये जो आगे चपाइयां आ जाती है ना, आप लोग कोई नहीं दिखता ना। अच्छा। मेरे को तो सुंदर साथ ने कहा कि भाई चौपाई आगे नहीं नहीं, लगा अच्छी दे, बात है, जिसके तो पास नहीं होती वो भी पढ़ सकता फिर है वो ना। पढ़ लेते होते हैं ना। हाँ, अच्छी बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके तो इको लगा होता है बहुत अच्छा। पीठ पढ़ो। पीछे जो मंदिर, कई रंग श्वेत दीवाल, दाहिनी तरफ लाठी मंदिर, क्यों कहूँ नकश मिसाल, क्यों कहूँ नकश मिसाल। चौथी भूमि का वर्णन चल रहा है। चौथी नृत्य की भूमिका है, जिसका इतनी शोभा है कि इंदिरा जी की आत्मा कहती है कि मैं उसका वर्णन करने में भी असमर्थ हूँ। पीछे पश्चिम दिशा के मंदिर और थंब श्वेत रंग के हैं। पिछली दीवार के जो मंदिर हैं वो श्वेत रंग के आए हैं, जो हीरे जैसे आए हैं, श्वेत कलर के, जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। उनमें अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है। कितने चित्रावन बने हुए हैं, सुंदर सुंदर पशु पक्षियों के, वहां पे पेड़ों के, सब आकर के नृत्य में जो है वो सब शामिल होते हैं। अगर पशु पक्षी भी हैं वो भी नृत्य की हवेली में सब नृत्य करने लगते हैं। दाहिनी तरफ लंबे लाठी मंदिर और दाहिनी तरफ जो है लाल रंग के हैं। दक्षिण दिशा में जो है मंदिर जो आए हैं वो थंब लाल रंग के हैं, माणिक के हैं, वो बड़ी शोभावान हो रहे हैं। और क्यों कहूँ नकश मिसाल, इस भाग की चित्रकारी की जो सुंदरता है उसकी कोई भी उपमा नहीं दी जा सकती है। और इतना सुंदर वहाँ का अवर्णनीय है, असीम है, इतना सुंदर है, इतनी शोभा है कि वर्णन करना में असमर्थ है। और थोड़ा आप समझा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपने कर दिया दीदी, बिल्कुल। पीठ पीछे जो मंदिर, यानी कि पीछे पश्चिम की तरफ हमारे सफेद रंगों की सारी शोभा है ना, सफेद रंग के थंब है, मंदिर भी सफेद रंग है, और दाहिनी तरफ हमारा लाखी मंदिर है, यानी कि दक्षिण दिशा में। और दो दो तरह का वर्णन कर दिया, पश्चिम और दक्षिण का। अभी आगे राज्य राज दूसरी तरफ का करेंगे वर्णन। ये देखो आगे लो सरोजी चुप। हाँ जी, ज्योत्सना दीदी देखना आप आ गए दोबारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाई तरफ दीवार जो मंदिर लंबाई रंग,
बेल बेल नकस टकाव कई सो के कहूँ तरंग। बाई और उत्तर दिशा के मंदिरों की दीवारें वही स्तंभों लींबू की तरह पीले रंग की आए हैं। इस भाग में तालाव लताओं की अति सुंदर सुंदर चित्र है तथा मनोहर बेल बूटी बने हैं। इसने निकलने वाली ज्योतिमय तरंगी की शोभा का कितना वर्णन करूं। इंद्रावती के अनुवरण जीपથી કેવી રીતે કરું કે बायनी ओर उत्तर दिशा में मंदिर है। उत्तर दिशा में मंदिर थंभों की है। ये पीले रंग का आया है। ये भाग में पीला रंग ना है काहे कि अति सुंदर है। एમાં चित्रकारी स्फोट नवरंगबा नृत्य करे तो एમાં चित्रकारी है ने स्फोट बोले है અને नृत्य करवा मंडे है कि एમાં वेल बूट्યું है। એ બધી એટલી તરંગી જ્યોતિ ચમક એમાં નૂર ને એટલા શોભામાન દેખાય કે એમાં થંભો હે ને એમાં ચિત્ર પશુ પંખી મોર ની બધાય હે ને સંગીતમાં હે ને डांस करे है। सॉरी भूलाई गयो मने प्रणाम जी। वो क्या कह रही हैं कि इनमें चित्रकारी इतनी है ये यहाँ थंबों पे जैसे मोर बने हुए हैं तो वो भी आके नृत्य करते हैं। वो ये ऐसे कह रही है हमारे को ये वाली सखी ज्योत्सना दीदी। वर्णन बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हाँ नहीं हाँ, समझ में आता है कि आता यहाँ है। पे जितने भी थंबों पे चित्रकारी है इनकी किरणें सब पशु पक्षी जो बने हुए हैं जब नवरंग बाई नृत्य करती है तो वो भी सब आके बीच में नृत्य करते हैं। पूरी चौथी भौम के अलावा वैसे भी सुनीता दीदी वर्णन करती है पूरा परम धाम नृत्य में आवाज आती है। यहाँ पे जो नृत्य चल रहा होता है दूर दूर तक के सब पशु पक्षी सब जगह सब नृत्य हो रहा होता है। पूरी शोभा नृत्य की चलती है। हाँ जी आगे आगे सुनीता ही है। अच्छा हाँ जी आ जाओ आप भी आ जाओ। प्रणाम जी। हाँ जी। हरी दीवार जो मंदिर सो सामी है नेक दूर। चारों तरफों अर्श जवेर करे जंग नूर सो नूर। सामने पूरब दिशा में मंदिर न होने से तीसरी हवेली की पश्चिम दिशा के मंदिरों की दीवार दिखाई देती है जो अपेक्षाकृत थोड़ी दूर है। ये दीवार तथा बीच के थंबों की हारें हरे रंग के हैं। इस प्रकार इन हवेलियों के थंबों तथा दीवारों में सुशोभित जवाहरातों से निकलने वाली नूरी किरणें आपस में युद्ध सी करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अभी जैसे ऊपर का वर्णन हो गया कि जो पश्चिम तरफ है वो श्वेत रंग की दीवार और उत्तर की तरफ पीले रंग की दीवार और दक्षिण की तरफ लाल रंग की दीवार और पूरब दिशा में मंदिर नहीं आए हैं वहां पर दैलान आई है। तो 6 थंब हमें दिखाई देते हैं और वो थंब कैसे हैं हरे रंग के। तो हरी दीवार जो मंदिर तो सामी है नेक दूर। अब यह जो तीसरी चौरस हवेली है उसकी जो पश्चिम की दीवार है या जो थंब है तो वो हरे रंग के हैं और वो थोड़ी दूर है। चौथी चौरस हवेली से वो थंब थोड़ी सी दूर पे हैं क्योंकि बाद अंदर वाले थंब तो पास में है लेकिन ये थोड़े से दूर पड़ते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये चारों मतलब जो 6 थंब की हार है जो हरे रंग की ऐसा एक जैसी शोभा प्रतीत होती है। और इनकी जो है जब इनके निकलती हुई जो रोशनी है ज्योति जो है वो कैसी लगती है ऐसे लगती है कि वो आपस में प्रेममयी जंग कर रही है। अब चाहे इधर से देख लीजिए आप पूरब की तरफ से हरे रंग की किरणें निकल रही हैं पश्चिम से श्वेत रंग की और उत्तर से पीले रंग की और दक्षिण की तरफ से लाल रंग की। तो सब तरफ से जो किरणें निकलती हैं उनका जो प्रकाश है वो कैसे टकरा कर एक दूसरे से प्रेममयी जंग करता हुआ और ऊपर से जो नवरंग बाई ने आभूषण पहने हैं और जो वस्त्र पहने हैं उनसे निकलती किरणें या जो मेरे युगल स्वरूप पिया जी ने जो वस्त्र आभूषण पहने हैं और जो सिंहासन में जिस पर वो विराजमान है पश्चिम की दिशा में
पूरा तरफ मुख करके बैठे हैं, तो उस सारी जो किरणें उनके निकल रही आभूषणों से और सिंहासन से, वस्त्रों से, और सखियों के भी वस्त्र और आभूषण जो पहने हैं, तो सारी किरणें आपस में कैसे जंग करती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो उस समय का दृश्य देखने के लिए इस नश्वर तन की दिव्या से तो वहां का वर्णन नहीं हो सकता, कदापि भी नहीं, संभव ही नहीं है। ये तो रूह जब चितवन में बैठेगी और धनी विहर कर कर दिखाएंगे तो वो इसका आनंद ले सकती है। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा दीदी अनम्यूट करो। वीना दीदी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो। कठोर है निरत की सो केता कहूँ मजकूर। यही वाली है ना सिपाही? हाँ जी। चारों तरफों ऊपर तले कहूँ मावत नहीं जहूर, कहूँ मावत नहीं जहूर। इस चौथी हवेली में नृत्य की लीला होती है, जिसके आनंद का मैं कहाँ आनंद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इस हवेली में ऊपर नीचे चारों ओर नृत्य का ही अखंड रस फैला हुआ दिखाई देता है। देखो इस चार सब ने बहुत सुंदर वर्णन तो कर ही दिया है, पर ये नृत्य की हवेली चारों तरफों से इतने सुंदर हीरे के मंदिर, इधर पुखराज के पीले रंग, इधर से लाल रंग के, और फिर आगे जो है ना वो बिल्कुल दैलान बनी हुई है जिसमें सब सखियां बैठ के स्तंभों में बहुत सुंदर नृत्य का, नवरंग बाई जो नृत्य करती है उसका वर्णन हम इस जवान से नहीं कर सकते। अगर अनुभव करें तो सच बताएं कि हम चितवनी में उसको देख पाएंगे। उसका ये चौथी भौम निरत की है सुख आनंद और मस्ती। इतना अच्छा वर्णन राजी महाराज ने हमें वर्णन करने के लिए इस वाणी से दिया है कि आप समझो, उस पर चलो और उस पर उस नृत्य को देखो। अपनी चितवन में क्या सुख मिलता है राजी महाराज हमें इस चितवनी से पा सकते हैं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन, रूहें 12,000 को हक देत सुख सवन। नृत्य की लीला के समय श्री राज श्यामा जी चबूतरों के मध्य में सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं। वह नृत्य लीला के माध्यम से सभी सखियों को अपने हृदय की अमृत धारा में डुबो देते हैं। कहते हैं कि जब चौथी भौम में नृत्य शुरू होता है तो पूरे 25 पक्षों में नृत्य सबको दिखाई देता है। और जब यहाँ पर जब नृत्य हो रहा होता है तो जैसे अपन यहाँ दुनिया में स्टेजों में स्टेज लगते हैं तो उसमें तरह तरह की पन्नियों से लाइट से नृत्य दिखाए जाते हैं, वैसे वहाँ पर माणिक और पुखराज और हीरे की झलकार जब नृत्य पर पड़ती है तो क्या सुंदरता वहां होती होगी। तो उस समय राजी सखियों को इतना हृदय से इतना प्यार बरसाते हैं, इतना प्यार बरसाते हैं कि सभी सखियां भी नृत्य करने लग जाती हैं। नवरंग बाई तो करती ही करती है, फिर सखियां भी नृत्य करने लग जाती हैं। तो क्या सुख होता होगा उस समय। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, अर्चना दीदी अनम्यूट कर लो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई विधि के बाजे बजे, नवरंग बाई नाचत, हाथ पांव अंग बालत, कहीं न जाए सिफत। जब नवरंग बाई नृत्य करती हैं तो अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। नृत्य के समय नवरंग बाई जी अपने हाथों तथा पैर आदि अंगों को इस प्रकार मोड़ती हैं कि उसकी प्रशंसा यहाँ के शब्दों में नहीं की जा सकती। वह इस चौपाई में यही कहा जा रहा है कि
जो नवरंग बाई जब नृत्य करती हैं तो वो जैसे जैसे अपने हाथों को पैरों को जैसे जैसे स्टेप बन करके दिखाती हैं तो उनको यहाँ की इस जबान से कह नहीं सकते। उनकी जो मुद्राएं वो बनाती हैं उनके लिए मतलब हमारी जो ये जबान है, ये पंचतत्व का ये शरीर है, इसकी जो जबान है उससे हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। उनकी जो शोभा है उसका वर्णन नहीं हो सकता है हमारी जबान। प्रणाम जी। कई प्रणाम। विध के बाजे बजे नवरंग बाई नाचत, हाथ पांव अंग बालत कहीं न जाए सिफत। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी। ले बाजे रूहे खड़ी मृदंग जंत्रता, रंग रबाब चंग तंबूरा, बोलत बेन रसाल, बोलत बेन रसाल। सखियां नृत्य के समय मृदंग जंत्र ताल रबाब चंग और तंबूरा लेकर आनंद पूर्वक खड़ी रहती हैं अर्थात बजाती हैं। उस समय बांसुरी से बहुत ही मोहक एवं सुरीली आवाज सुनाई देती है। भावार्थ, यंत्र एक प्रकार का तंतु वाद्य तार से बजाने वाला बाजा है जो प्रायः सारंगी के सिद्धांत से बना होता है। ताल एक प्रकार का वाद्य है जो कांसे या पीतल की उभरी छोटी सी तस्तरी जैसे जुगल रूप में होता है। दोनों को मिलाकर बजाने से मधुर ध्वनि निकलती है। रबाब सारंगी से कुछ मिलता जुलता है। इस प्रकार चंग खंजरी की तरह का एक वाद्य यंत्र है। तंबूरा वीणा के सिद्धांतों पर आधारित है किंतु इसमें मात्र 2 ही तार होते हैं, जबकि सितार में 7 और तानेपुरे में 4 तार होते हैं। वो वहाँ के सभी वाद्य यंत्र और जो ताल क्वाब सब जितने हैं सभी सखियां लेकर के खड़ी होकर के बजाती हैं। इतने सारी उसकी जो आवाजें निकलती हैं, इतनी मीठी आवाजें बांसुरी की, इतनी मनमोहक आवाजें, सुरीली की महसूस करते हैं। सुनाना चाहे तो वही अनुभव कर सकती है। इतने सारे सुन करके पढ़ करके ही इतना आनंद आ रहा है। जो रस में डूबे रहेंगे सुन सुन के तो उस मधुर ध्वनि की, बांसुरी की या जितने वाद्य यंत्र उसकी आवाज की कहना ही क्या है। परम धाम की तो बातें ही अलग है। राजी की प्रणाम जी। सुदर्शन जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति दीदी पंखे की आवाज आ रही है आपके यहाँ से? नहीं दीदी, यहाँ पता नहीं नहीं क्यों। वो कुसुम दीदी का खुला था ना, कुसुम दीदी का खुला था। अच्छा, कुसुम दीदी का आ रहा है। तभी मैंने बंद कर, उन्होंने रेसेंट किया था, फिर नीचे कर लिया। अब दोबारा खोल के देखते हैं। कुसुम दीदी देखना आपकी आवाज तो दीदी नहीं। आप पंखा बंद करना थोड़ा सा। पंखा बंद कर देना। हाँ उसी की आवाज है। हाँ पढ़ो दीदी, बंद पढ़ो। करवा। हाँ पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। पाऊ झांझर घूंगर बोलगी, काबी कड़लो बाजत, जाही तरह अनवट बिछवा संग लिए गाजत। नवरंग बाई जी के पैरों में झांझरी, घुंगरी, कांबी और कंठा की अति सुंदर मधुर ध्वनि बजती रहती है। उनके साथ अनवट एवं बिछवा भी बहुत सुंदर ही मोहक स्वर में बजते हैं। जब नवरंग बाई का नृत्य होता है तो उनके पाँव में आए हुए आभूषण, झांझरी, घुंगरी, कांबी और कड़ले से अति ही सुंदर मधुर ध्वनि निकलती है। उनके साथ उनके जो अंगूठे में अनवट और बिछिया, उंगलियों में बिछिया आई है, उनके बहुत ही मोहक स्वर में बजते हैं। जब वो चाहती हैं कि मेरी एक घुंगरी बजे तो एक बजती है, जब वो चाहते हैं सारे आभूषण बजे तो सारे ही आभूषण बजते हैं। यह सब उनकी राज्य की एक नजर से उनकी इच्छा अनुसार ही बजते हैं। और यदि वो नृत्य में चाहे कि कोई भी वाजंत्र, कोई भी आभूषण ना बजे तो कोई भी आभूषण नहीं बजेगा, सिर्फ उनके जो अलग तरह के वाद्य यंत्र है वही बजते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। दीक्षा दीदी। अच्छा दीक्षा दीदी। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी आ रही।
हाँ जी हाँ जी। चौपाई नंबर कौन सी है ना? 55। 55, ठीक है। हाथ हाथ कंगन नभ नवघरी स्वर एकई रस पूरत और पूरन और भूखन सबों अंगों शोभित सब सूरत। शोभित सब सूरत। नवरंग बाई के हाथों में कंगन एवं नगों से जड़ी हुई नवघरी समान स्वरों में बज रही है तथा वातावरण में आनंद घोल रही है। उनके संपूर्ण स्वरूप के सभी अंगों में अति मनोहर आभूषण बजते हुए सुशोभित हो रहे हैं। यह है कि और भी है क्या नीचे? नहीं, नहीं। हाथ कंगन नवघरी नवघरी जो नवघरी उन्होंने हाथ में पहन रखे, कंगन जो पहन रखे हैं उस वो नगों से जड़े में हैं। स्वर एक ही रस पूरत और एक जैसा स्वर निकालते हैं और भूषण सब अंगों और सारे भूषण जो है सब अंगों में जो भूषण विराजमान है उनके शोभित सब सूरत। शोभित सब सूरत। जैसे चश्मा बिना दिख नहीं रहा तो सारे अंगों में सुशोभित हो रहे हैं उनके। नवरंग बाई जी के हाथों में कंगन एवं नगों से जड़ी हुई नवघरी समान स्वरों में बज रही है और वातावरण में आनंद आ रहा है। वहां पे कितने रस में डूबे हैं सब रूहें दीक्षा और दीदी राज जैसे नृत्य होता होगा, मान लो हाथ हाँ का जी एक्शन करती होंगी तो हाथ हाँ के हाथ भूखण का बाजते बजता है। होंगे, कभी हाँ जी मुख हिलाती होंगी तो बेसर का, और बेसर का बजता है मतलब कितना और सुंदर हाँ जी होता कमर है। हिलाती हैं तो कमर का आभूषण हिलता है, बजता है। जिस चीज को वो चाहती हैं, जिस आभूषण को चाहती हैं वो ही बजता है उनका। और स्वर बड़ा मधुर होता है, कितना आनंद आता होगा। हाँ जी, मैंने बबली दीदी को भी खोल दिया शायद। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी। अनिल गोहिल जी। हाँ अनिल जी, अनिल गोहिल के पास बबली ले लेगी ना। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आ जाए तो आ रही है। हाँ आ रही है। जिन विध पाऊं चलावही सोई भूखन बोलत जो बजावे झांझरी तो घुघरी कोई ना चलत तो घुघरी कोई ना चलत। घुंघरी बाई पैरों के किसी भी आभूषण को बजाने के लिए इस प्रकार से अपने पांव चलाती है कि केवल वही आभूषण बजता है। यदि वह मात्र झांझरी को बजाना चाहती है तो पांव चलाने पर केवल झांझरी ही बोलती है। उस समय घुघरी आदि अन्य आभूषणों से कोई भी आवाज नहीं होती है। जिन विध पांव चलावही, जब नवरंग बाई नृत्य कर रही होती है तब जो सोई भूखन बोलत है, तब उसके पांव से जो भी आभूषण पहने हुए हैं वो ही जो बजाना चाहते हैं वही बजते हैं। जैसे झांझरी बजाना चाहते हैं तो झांझरी की ही आवाज आती है। तो घुंघरी कोई न चलत तो काबी कडला घुघरी जो भी आभूषण पहने हैं उसमें से कोई भी आवाज नहीं आती, अकेले झांझरी की ही आवाज आती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबली आओ, क्या बात है, रेस करते हुए क्या लग रहा था? सरोज भसीन दीदी आप भी आ जाओ, ये एक भजन बोलना है, चौथी भौम निरत की है, लेके आ जाओ भजन। हाँ जी बोलो आप बबली दीदी। जो बोलावत घुंघरी तो नहीं झांझरी बान, सो सवे बोलावत तो हाँ 1 मिनट चौपाई बोल रहे फिर आप करना उनसे। हाँ बोलो। जब वे घुंघरी की आवाज चाहती हैं तो केवल घुंघरी ही बोलती है। उस समय झांझरी आदि से कोई भी आवाज नहीं निकलती है। जब वे सभी आभूषणों से बुलाना चाहती हैं तो सभी आभूषण समान स्वर में बोलने लगते हैं। राजी को रिझाने के लिए
कितनी वो कलाएं करती हैं। वो चाहती हैं कि राज्य को केवल घुंघरी की आवाज आए तो केवल घुंघरी ही बजती हैं, झांझरी की बजाने चाहिए तो झांझरी की। वो राज्य को रिझाने के लिए अलग अलग कलाएं करके दिखाती हैं कि मेरे धनिक कैसे रिझेंगे। तो उस सुख का वर्णन हम कर नहीं सकते हैं, जिसमें पशु पक्षी जहां भी पूरे परम धाम के अंदर वो भी उसमें नृत्य करने लगते हैं, क्योंकि वो भी राज्य को लगता है कि हम भी राज्य को रिझा रहे हैं। तो परम धाम के सुखों का वर्णन करना इस संसार में संभव नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सरोज दीदी आ जाओ, आप एक भजन सुना दो। सरोज भसीन दीदी। हाँ जी, अनम्यूट करा उनका। हाँ खोल दिया मैंने। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ 2 लाइनें सुना दो, सुना सकते हो यही चौथी भौम निरत की। चौथी भौम, 1 मिनट दीदी, थोड़ा ना इधर शोर हो रहा है, वो प्रोग्राम हो रहा है नीचे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर हम चौपाई ले लेते हैं, मैं 2 लाइनें बोल दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ जी सरोज दीदी आप एक चौपाई ले लो, कोई और सुंदर साथ नहीं है ना, आप ही ले लो आगे वाली। 58 है ना? हाँ जी दीदी पढ़ो। प्रेम रसायन गावत अति प्यारी मीठी बान, याही विध हस्त दिखावहीं फेर फेर देत है तान। जीवन के आधार रूप प्रेम के रस में डुबोकर श्री नवरंग बाई जी अति प्यारी मीठी वाणी में गायन करती हैं। वे उन्हीं भावों के अनुसार अपने हाथों से नृत्य की भिन्न भिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन करती हैं और बार बार संगीत के स्वर भरती है। रसायन शब्द का तात्पर्य होता है जीवन वृद्धि करने वाला। ब्रह्म आत्माओं के लिए प्रेम ही जीवन है, इसलिए इस चौपाई में प्रेम को रसायन कहकर वर्णित किया गया है। प्रेम रसायन गावत, इसलिए इस चौपाई में प्रेम को ही रसायन कहकर वर्णित किया गया है। चौथी भूमिका का नृत्य काल माया का लौकिक नृत्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मात्माओं द्वारा धनी को रिझाने के लिए अपने हृदय के माधुर्य, प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। मतलब जो हम नृत्य का भी वर्णन करते हैं ना, मतलब यहाँ के दुनिया के भावों से भी हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ के आभूषण इतने अच्छे हैं, यहाँ के नृत्य इतने अच्छे होते हैं, स्टेज पे तो अलग अलग सी लाइटें होती हैं, लेकिन वो तो हृदय से अजीम राज को रिझाने के लिए ही करती है ना। यहाँ ध्यान देने योग्य तथा तथ्य यह है कि नृत्य की यह कला सभी सखियों में समान रूप से है। केवल नवरंग बाई ही नहीं है। खेल में आने के दिन नवरंग बाई के नृत्य की बारी थी, इसलिए उनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। यही स्थिति अन्य सभी प्रमुख सखियों शाकुंडल, शाकुमार, लाडबाई आदि के साथ भी माननी चाहिए। स्वयं लीला अद्वैत के एकत्व वहदत में गुणों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बल्कि सभी में समान रूप से प्रत्येक गुण की समानता है। मतलब इस चौपाई में यही बताया गया है ना कि प्रेम रसायन गावत अति प्यारी मीठी बान, प्रेम से अति प्यारी मीठी वाणी और दिल से निकलती है वो आवाज निकालती हैं नवरंग बाई, और उसी के यही विध हस्त दिखावत ही, और उसी जैसे गाती है ना उसी कला के हिसाब से अपने हाथ चलाती हैं, फिर देते हैं तान, और उसी के हिसाब से तान देती हैं। तो यहाँ पर नवरंग बाई का नाम आया है, खाली एक नवरंग बाई ही नहीं गाती है, लेकिन वो राजीव महाराज ने बताया है कि जब हम खेल में जिस दिन आना था उस दिन नवरंग बाई की बारी थी, इसलिए विशेष रूप से नवरंग बाई का नाम आता है। बाकी सब बराबर है, शाकुंडल सखी, शाकुमार सखी सब एक समान है। प्रणाम जी। हाँ जी सो दीदी ये आप चौपाई दोहरा दो, फिर मोनिका को यदि आता होगा तो 2 लाइन गा देंगे। चौपाई दोहरा दो। प्रेम रसायन गावत अति प्यारी मीठी बान, याही विध हस्त दिखावहीं फिर देत है तान, फिर देत है तान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय। मोनिका
दो लाइन सुना दो। आप साथ बोलो। हाँ मैं बोलूँ, बोलो आप पहले शुरू शुरू करो। करो आप। हाँ बोलो आप बोलो। ये चौथी पौम निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है, जहाँ नवरंग बाई, जहाँ नवरंग बाई नाच रही और छम छम पायल बाज रही। ओ, आए हैं श्यामा श्याम यहाँ है नृत्य की थई थई कार यहाँ, वो सिंहासन पर बैठे हैं, सुख नजरों से भर भर देते हैं। ओ पिया की जय 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 जय, पिया की जय जय जय। नवरंग ने घुंघरू बांधे, बोलो बोलो। नवरंग ने घुंघरू बांधे हैं और मधुर मधुर सुर साधे हैं, पैरों में कांभी कड़ला है। पैरों में कांभी करना है और सोहे अनवट बिछवा है, ये चौथी भौम निरत की है, जहाँ छम बोलो सुख आनंद और मस्ती की है, यहाँ नवरंग बाई आए, यहाँ नवरंग बाई नाच रही और चम चम पायल बाज रही। जय जय ओ पिया की जय जय जय। अंग अंग में सुंदर भूषण है, हाथ नव घड़ी और कंगन है, सब नूर ही नूर से भरे हुए, सब नूर ही नूर से भरे हुए, और कई कई नग हैं जड़े हुए। अंग में सुंदर भूषण है, अंत नव घड़ी और कंगन है, सब नूर ही नूर से, सब नूर ही नूर से भरे ये चौथी भौम निरत की है, आनंद और मस्ती की है, हाय जहाँ नवरंग बाई नाच रही और चम चम पायल बाज रही। ओ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु गुरु महाराज की जय, दीदी डांस कर रही है की जय, आज सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी। मीनू जी एक बात बताइए, ऐसी तो मतलब लाडबाई की ऐसे होएगा कि उस दिन लाडबाई की बारी होती होगी या हरक बाई की बारी होती होगी कि वो बनों से लेके जा रहे हैं, है ना? वो तो उस दिन बारी होएगी ना। उस वैसे दिन तो नवरंग बाई की बारी, तो लाड बाई की जिस दिन मान लो आज सोमवार नवरंग बाई का बारी है, वो डांस करें, तो अगले दिन लाड बाई की बारी है, तो वो भी तो नृत्य करेंगी ना वहाँ चौथी नहीं, भौम। भोजन की लीला में भी तो ऐसा ही होता होगा, जैसे आज लाड बाई की है तो कल हरक बाई की, या हरक बाई आज बनों से ला रही है तो कल नवरंग बाई लाएंगी, बदलती रहती वो लास्ट वाली चौपाई में बताया तो सभी एक समान है, सभी की लीला है, ये नहीं है तभी कि तो चितवन में ये चला था ना कि मैं ही नवरंग बाई, मैं ही लाड बाई, सारा कुछ ही हम बनेंगे ना, तभी हम भी बनेंगे, हमने ही सेवा ये तो सारा सिर्फ जिस दिन खेल मांगा था उस दिन की लीला वही है ना। कृष्ण पक्ष की एकम का दिन था ना, तो उस दिन नवरंग बाई का बारी थी ना, तो उसी तरह से। मीनू दीदी। हाँ जी। हाँ मैं बोली, मैं गुजराती में 4 लाइन सुना दूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ सुनाओ अभी। मैंने तो खोल दिया था अमिता दीदी, आपको खोलो खोलो बोलो। नहीं वो अलग गुजराती में बोल रही है। हाँ बोला नहीं, मेरा थोड़ा तबियत ऐसी। कोई बात ये मेरी बहन ने लिखा है। राज श्यामा जी पधारो, मारा वाला जी पधारो,
ચોથી ભોમમાં પધારો વાલા વેગથી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, ચરણે લીલી છે ઈ ચાર, પહેર્યો જામો ઘેરદાર, ચરણે લીલી છે ઈ ચાર, પહેર્યો જામો ઘેરદાર, ઓઢણીએ ઘૂઘરી ના ઘમકાજી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, હાથે ચૂડી નવ ઘરી, કેળે કંદોરાની દોરી, હાથે ચૂડી નવ ઘરી, કેળે કંદોરાની દોરી, હાથ ઝવેરો ના કરી ચમકારજી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, ચોથી ભોમ હવેલી નીરત, 12,000 સખિયા મિલત, ચોથી ભોમ હવેલી નીરત, 12,000 સખિયા મિલત, સંગે રાજ શ્યામાજી બિરાજેજી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, ઢોલ વાગે ઘન ઘોર, ઘન 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 ઘોર, સાથે મંજીરાનો શોર, સાથે મંજીરાનો શોર, મીઠી 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 વાગે વાલા વાસળી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, બાજે બાજે રે મૃદંગ, જંત્ર તંબુરા રે ચંગ, બાજે બાજે રે મૃદંગ, જંત્ર તંબુરા રે ચંગ, ભેરી ન ફેરી વીણા ને શરણાઈજી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, ઝરમર બાઈજી પધારે લઈ ઝરમરિયા બજાવે, ઝરમર બાઈજી પધારે લઈ ઝરમરિયા બજાવે, શ્રી મંડળ છે સખીઓના હાથજી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, શંખ અને ઘંટનાદ, સર્વે વાજિંત્ર ન સાથ, શંખ અને ઘંટનાદ, સર્વે વાજિંત્રો ન સાથ, સુણો ધરતી કરે છે ઘમકારજી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, એવા રૂડા નિરત થાય, ઘૂમે ઘુમરડો ઘુમાય, એવા રૂડા નિરત થાય, ઘૂમે ઘુમરડો ઘુમાય, નજર થંભી થંભી જાય મારા વાલાજીની, નજર થંભી થંભી જાય મારા વાલાજીની, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, હવે નિરત પૂરો થાય, શ્યામાજી વાલાજી ને લાગે પાય, હવે નિરત પૂરો થાય, શ્યામાજી વાલાજી ને લાગે પાય, નવરંગબાઈજી ના જયકાર થાય જી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, રાજ શ્યામાજી પધારો, મારા વાલાજી પધારો, ચોથી ભોમમાં પધારો વાલા વેગથી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, કાઈ નિરત કરે છે નવરંગબાઈજી, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर, ये मेरी बहन ने लिखा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खूब सर्दी हो गई है हमको, इसलिए आज हम कैमरा भी नहीं खोले। मीनू दीदी आपका म्यूट है, मीनू जी म्यूट बहुत है। सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर। आपने सारा प्रकरण बोल दिया, ढोलक बजा दी थी। हाँ सारा दीदी प्रकरण हो ढोलक गया। भी बजा दी। चलो जयकारा लगा दो अमिता बहन, फिर हम इधर से रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे। हाँ। अरे वाह, सरोज दीदी तो ढोलक लेके ही बैठी है। और क्या, मैं कहा अमिता जी ने बोलना है तो ढोलक बोलो वाले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज महाराज की की जय। जय।